हेलो बच्चों, आज आप अपनी दूसरी पुस्तक जो है अभिव्यक्ति और माध्यम है उससे कुछ अंश पढ़ेंगे। चैप्टर है जन संचार माध्यम। बच्चों, साहित्य तो तुमने पढ़ लिया और पहले भी पढ़ते आए हो, लेकिन अब इस बार जब तुमने कक्षा 11 में इसको एक ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी को लिया है तो उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, कुछ परिवर्तन हैं, कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें। जर्नलिज्म वगैरह में जो जाना चाहते हैं उनको सीखने का एक सुअवसर है। तो उसमें जो है तुम्हारी पुस्तक लगी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम है। इस पुस्तक का पहला पाठ है जन संचार माध्यम, जिसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लघु प्रश्न उत्तर आते हैं इसमें से, और जो 4 नंबर के होते हैं। चारों क्वेश्चन अगर सही, आंसर सही, तो 4 नंबर तुम्हारे अपने बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और चीजें जो है वो तो अलग बात है। पहले तुमने ये 4 नंबर का देखो, जो अभिव्यक्ति और माध्यम से जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, पाठों से। तो पहला पाठ है तुम्हारा जनसंचार माध्यम है। जनसंचार माध्यम, संचार। अब देखो पहला क्वेश्चन देख रहे हो, प्रश्न 1 है संचार किसे कहते हैं? संचरती थी संचारा है। चर धातु, संस्कृत की जो चर धातु है जिसका मतलब होता है विचरण करना, घूमना है। तो ये संचरती है। संचार जो है, संचार इस घूमने से या विचरण करने से ही बना है। अब जैसे कोई भी संचार हो सकता है, एक चीज का दूसरी जगह जाना संचार है। खून बहता है, रक्त संचार है ना। चरती इति संचारा है। तो जो चलता है वही संचार है। लेकिन अब जो तुम्हारे जनसंचार माध्यम है या तुम्हारे जो मीडिया में जो माध्यम प्रयोग किए जाते हैं उनको संचार कहते हैं, जिसमें लिखित या मौखिक या किसी माध्यम से जो संचार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, संचार माध्यमों के जरिए जो संचार होता है उसको क्या कहते हैं? संचार। ठीक है, संचार कहते हैं। कौन सी? उसमें जो तुम्हारे मीडिया में प्रयोग होते हैं, है ना, समाचार वगैरह में जो प्रयोग होता है उसको उस संचार, यहाँ पर उस संचार से मतलब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? संदेश का यहाँ से दूसरी जगह जाना, सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो माध्यमों के जरिए, जैसे तुम्हारे टेलीविजन से सूचना आ जाती है ना, तो वो रेडियो, टेलीविजन, फोन भी एक माध्यम हो सकता है, सिनेमा, ये सब संचार के माध्यम है। ठीक है। अब देखो संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, वे कौन से हैं? संचार माध्यमों की लिस्ट है जिसमें कुछ लिखित हैं और कुछ मौखिक हैं। बच्चों, प्रिंट माध्यम जो है सबसे पहला और सबसे स्थायी और सबसे बड़ा संचार माध्यम, प्रिंट माध्यम। जनसंचार में सबसे पहला माध्यम है, वो कौन सा है? प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, है ना, कोई भी पत्र हैं, ये सब लेखन जो लिखित में आता है ना, प्रिंट, मुद्रण है, मुद्रित सामग्री जो है वो कहलाती है प्रिंट माध्यम। और दूसरा टेलीविजन है, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, और रेडियो भी संचार का माध्यम है। रेडियो से भी तो संचार होता है, संदेश आते हैं। तो पहला हो गया प्रिंट माध्यम जो कि स्थायी माध्यम है, और दूसरा दूरदर्शन, तीसरा तुम्हारा रेडियो। इसके अलावा आजकल जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट भी तो संचार का सबसे सशक्त माध्यम आज। और जो तुम्हारे जो भी मतलब माध्यम है जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजते हैं, उनको
संचार माध्यम कहते हैं, जिसके माध्यम से है। और जब समाचारों का आदान प्रदान होता है वो किसी तकनीकी चीज के माध्यम से होता है ना, तो उसे संचार माध्यम कहते हैं। सिनेमा भी एक संचार का जरिया है भाई। सिनेमा में जो भी बातें होती हैं उससे हम तक संदेश आते हैं। इस प्रकार से संचार माध्यम वो माध्यम है जिनसे लिखित या मौखिक हमारे तक संदेश आता है या पूरे दुनिया में संदेश जाता है, वो संचार माध्यम कहलाते हैं। वे कौन से हैं मैंने तुम्हें बता दिया है ना। सबसे पहला तो प्रिंट माध्यम में, लिखित माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह। अच्छा, संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। तीसरा प्रश्न बनता है संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। ये मूल तत्व क्या क्या है? संचारक या स्रोत। दूसरा है संदेश का कूटीकरण। तीसरा है संदेश का कूटवाचन। और चौथा है प्राप्त, मतलब संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना। प्राप्त करता जिसे कहना चाहिए यहाँ पर प्राप्त करता, यहाँ पर लिखना चाहिए प्राप्त करता। ये है संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना। अब तुम इस वाले प्रश्न को, हालांकि इतने जटिल प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी चीज पढ़ो पूरी पढ़ो है ना, और समझो तभी तो फायदा है। अब देखो संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। अब मैंने ये टेबल जो बनाई है इसको देखो, इससे तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि संचारकर्ता या स्रोत या संचार या संदेश भेजने वाला। संदेश संचार कैसे होता है कि कोई किसी ने, मान लो मैंने संदेश भेजा है, कोई अब कूट द्वारा संप्रेषण किया जाता है। कैसे भेजा जाता है संदेश? कोई हमने कोई शब्द, कोई संकेत या कोई ध्वनि प्रेषण कर रखी हो है, उसके द्वारा हमने संदेश भेजा। उसका क्या हुआ? कूटवाचन। कूटवाचन क्या मतलब? डिकोडिंग हुई है कि उसको भी उसने वैसे ही समझ लिया जैसे कि एनकोडिंग हुई थी। एनकोडिंग का उल्टा डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या कि संदेश को भेजना, संदेश समझ में आना है। जो भी एनकोडिंग है वो जो भाषाबद्ध करना, मतलब उसको संदेश को भाषाबद्ध करना। एनकोडिंग हुई, वो समझ में आ गई है तो उसका कूटवाचन हो गया, डिकोडिंग हो गई, भाषा ग्रहण हो गई। जो भी ध्वनि संकेत है या कोई शब्द जो भी है वो ग्रहण हो गई, प्राप्तकर्ता तक पहुंची। प्राप्तकर्ता ने फिर फीडबैक दिया, प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया जो संदेश गया वो प्राप्तकर्ता को वैसा का वैसा ही प्राप्त हो गया। उसने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया जो है वो संचारकर्ता तक पहुंच गई। इस तरह से ये संदेश संचार होता है। कैसे? संचारकर्ता से कूट द्वारा संप्रेषण, फिर कूटवाचन, फिर प्राप्तकर्ता तक। फिर प्राप्तकर्ता जो है वो फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया करता है और ये बात संचारकर्ता तक आ जाती है कि हाँ संदेश जैसा गया था वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया। जैसा स्रोत या संचारकर्ता से जैसा संदेश गया वैसा प्राप्तकर्ता ने प्राप्त कर लिया। इसका फीडबैक जो है, इसकी प्रतिक्रिया संचारकर्ता तक कर दी जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ये संचार के मूल तत्व होते हैं। पहला क्या? संचारक या स्रोत। दूसरा संदेश का कूटीकरण किया जाता है। इनमें से अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, फीडबैक किसे कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लघु प्रश्न उत्तर होते हैं ना। तो एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या संचार माध्यम कौन कौन से हैं, मूल तत्व भी पूछ लिए जाते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनके तुम्हें बहुत ही संक्षेप में उत्तर देने होते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है।
तो इस तरह से बच्चों अब तुम्हारा ये जनसंचार माध्यम पाठ शुरू हुआ है। पुस्तक कौन सी है? अभिव्यक्ति और माध्यम। इसको ध्यान से पढ़ो तो सब कुछ तुम्हें अपने जीवन में, आसपास, व्यवहार में होता दिखाई पड़ेगा और बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसमें रुचि भी खूब आएगी। ठीक है, पुस्तक भी आशा है तुमने खरीदी ली होगी। एनसीईआरटी की बुक है, सस्ती बुक है ना, होनी चाहिए। तुम्हारे पास नहीं है तो खरीद लो। धन्यवाद।